दोस्तों, क्या हमारे देश में साइबर सुरक्षा राम भरोसे हो गई है। पहले कई सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट हैक हो चुकी हैं और अब देश के एक बड़े मीडिया हाउस का मजाक बन गया है। बांग्लादेश के हैकर्स ने जी मीडिया का मजाक नहीं बनाया, हमारे देश में साइबर सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। जी मीडिया पर बांग्लादेश के हैकर्स ने अटैक किया है और ये कहा है कि अगर अपनी घटिया मानसिकता नहीं बदली, अपना गलत व्यवहार नहीं बदला बांग्लादेश के लिए, तो उसके बाद हम चैनल को भी बर्बाद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। इंडियन जो मीडिया है वो इस वक्त रो रहा है, गुस्से में है, पागल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बड़ा वार किया है। बांग्लादेशी हैकर ने क्या किया कि उनकी जो जी न्यूज़ साइट है, उनका टीवी चैनल है, फिर उनकी वेबसाइट भी है, वो हैक कर ली बांग्लादेशी हैकर्स ने और वहां पर बांग्लादेश का फ्लैग लगा दिया। और फिर ये जानकर अब वो आग बगोला है कि हम में तो भाई अब इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि बांग्लादेश वाले हमारे चैनल को, हमारी वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, हम उसको भी नहीं रोक सकते। क्या हम में ये भी हिम्मत नहीं है? ओहो, क्या हो गया है? अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसी चैनल के ऊपर बैठकर वो हंसते थे, वो मजाक उड़ाते थे कि ये देखो बांग्लादेश में किस तरह से फ्लड आ रहा है और लोग मर रहे हैं। यानी वहां पर वो मजाक उड़ाते थे, हंसते थे बांग्लादेश के इस तरह के हालात को लेकर के। जैसे ही बांग्लादेश ने एक बड़ा और कड़ा वार किया तो फिर अब ये रो रहे हैं। किस तरह से रो रहे हैं, आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं कि बांग्लादेश के जो हैकर्स हैं उसने किस तरह से कमाल किया। और फिर एक बड़ा चैनल देखें, छोटा मीडिया आउटलेट नहीं है, बड़ा मीडिया सेल है जी के नाम से, और उसको भी किस तरह से बांग्लादेशियों ने अपने कंट्रोल में किया और फिर उनको एक धमकी अमेज बयान भी दिया। वो क्या है, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या हमारे देश में साइबर सुरक्षा राम भरोसे हो गई है। पहले कई सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट हैक हो चुकी हैं और अब देश के एक बड़े मीडिया हाउस का मजाक बन गया है। बांग्लादेश के हैकर्स ने जी मीडिया का मजाक नहीं बनाया, हमारे देश में साइबर सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है और हमारा मजाक बन रहा है। जी मीडिया के साथ बांग्लादेश के हैकर्स ने क्या किया है, पहले तस्वीर आप देखिए। जी मीडिया की जब वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर सामने आती है। हालांकि अब नहीं आ रही, अब से कुछ घंटे पहले तक आ रही थी। कल रात को जी मीडिया की वेबसाइट हैक की गई और आज सुबह तक ये हाल था कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो ये तस्वीर सामने आती है। हैक करने वालों ने अपना लोगो लगा दिया है और क्या नाम दिया है, सिस्टम एडमिन बीडी। और आगे इसमें क्या लिखा है, हैक बाय सिस्टम एडमिन बीडी, बीडी मतलब बांग्लादेश। और आगे लिखा है कि वेब सर्वर को सीज कर दिया है सिस्टम एडमिन बीडी ने। और आगे जी मीडिया की आलोचना करते हुए और धमकी देते हुए लिखा गया है कि जी मीडिया की साइट को इसलिए हैक किया गया है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हालात का मजाक बनाया है। अगर वो ऐसा जारी रखते हैं और अगर अपना डर्टी बिहेवियर जारी रखते हैं तो हम टेक ओवर कर लेंगे और न्यूज चैनल को भी बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये धमकी दी है बांग्लादेश के हैकर्स ने। दोस्तों, इसके आगे हैकर्स ने बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। भारत के बारे में, भारतीय सरकार के बारे में, भारतीय मीडिया के बारे में गालियों का इस्तेमाल किया गया है और धमकी दी गई है कि अगर आप बांग्लादेश की सिचुएशन पर मजाक बनाओगे तो भारी पड़ेगा। तो अगर एक बड़े मीडिया हाउस की वेबसाइट के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि साइबर सुरक्षा पर कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि दोस्तों, अब ये तस्वीर दिखाई नहीं देती। अब जी मीडिया के लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बाहर ही लिखा हुआ है हालांकि हैक बाय सिस्टम एडमिन बीडी, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक तरह से ब्लैंक आता है, एरर आपको दिखाई देगा कि सर्विस टेम्परेरीली अनअवेलेबल। तो अब लगता है कि जी मीडिया अपनी वेबसाइट को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने घंटे लगेंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन करीब 12 घंटे से अगर जी मीडिया की वेबसाइट हैक है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं साइबर सुरक्षा की, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल हमारे सबसे बड़े अस्पताल एम्स की वेबसाइट भी हैक कर ली गई थी। कई बार सरकारी संस्थानों की वेबसाइट हैक होने की खबरें सामने आती रहती हैं, जो सवाल उठाती हैं कि आखिरकार हमारे देश की साइबर सुरक्षा कितने खतरे में है और इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, जिस तरह जी मीडिया पर बांग्लादेश के हैकर्स ने अटैक किया है
और ये कहा है कि अगर अपनी घटिया मानसिकता नहीं बदली, अपना गलत व्यवहार नहीं बदला बांग्लादेश के लिए, तो उसके बाद हम चैनल को भी बर्बाद कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा नहीं है भाई भारत में। आपने ये वीडियो देख ही ली है, कैसे वो बता रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा भी है कि हम सुरक्षा नहीं कर सकते और बांग्लादेश के हैकर्स ने कितना बड़ा साइबर अटैक कर दिया है और हमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा और इतना बड़ा मुल्क भारत है और ये बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, फिर भी इसने इतना बड़ा काम कर डाला। और देखें आईटी के ऊपर जो बांग्लादेश है वो बहुत आगे जा रहा है और फिर इसके ऊपर जो भारतीय हैं, बहुत सारे जो लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो बांग्लादेश में आकर आईटी सेक्टर में काम भी करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा बांग्लादेश फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, हाँ जी, गारमेंट्स और फिर आईटी के सेक्टर में अपने आप को बहुत बेहतर बना रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और इस हमले की तो भाई क्या ही कहने हैं। आप उनके ऊपर पानी छोड़ो, आप उनके लोग मारो, बॉर्डर किलिंग करो, लेकिन वो एक अगर हमला आपके ऊपर ये कर दे तो फिर आपकी चीखें कैसे सातवें आसमान तक जाती हैं वो आप सबने देख ही ली है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।